आज के आनंद कंद भगवान की। आइए सभी लोग कथा पर ध्यान देंगे सजनों। लेकिन सीता जी ने कहीं नहीं कहा कि ये मेरे पति देव है, मैं इनकी पत्नी हूं ना। सीता जी सोची अब इन लोग के साहित्य भाषा में समझाते हैं। सीता जी झट से घूंघट खींची और तिरछी नेत्र करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखी। कहा अब समझी कि हमारे कौन हैं। कोल भिल सखियों ने कहा कह दिए ना कि हम लोग अंगूठा छापे, अपने मुंह से साफ साफ बताओ कि ये तुम्हारे कौन है। का कोटि मनुजा न जाओ निहारे, कासमुखी कहूँ को आज। सीता जी सोची अब तो लगता है कि इन लोग बोलवा के ही मानेगी, इन लोग मानेगी नहीं, बोलना ही पड़ेगा। सीता जी जब बोलना स्टार्ट की तो लगने लगा कि आम के बाग में कोई कोयल कुहक रही हो। जब सीता जी बोलने लगी कहा सकुच से प्रेम सकुच से प्रेम बोलना स्टार्ट किया तो लगने लगा याम के बाग में कोई कोयल कूक रही हो। सीता जी व्यवहार की भाषा में समझाती है। सोचती कही कि लगता है कि लोग साहित्य भाषा भी नहीं जानती। अब चलते हैं व्यवहार की भाषा में समझाते हैं, शायद समझ जाए कि हमारे कौन लगते हैं सांवले बदन वाले। व्यवहार की भाषा में समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं सभी लोग। व्यवहार की भाषा में क्या समझाती है सीता जी। कहा कि सहज सुभाया। अरे कहा जो पीछे वाला जो गोरा बदन वाला बड़ी खूबसूरत लग रहा है, पूर्ण साधु है, बड़ी चित्रवान है। कहा सहज सुभाया सुभगत गोरे। अरे सहज सुभाया सुभगत गोरे। कहा नाम लखन लघु देवा। क्योंकि आज राजगद्दी की दान है और ये कभी अन्यथा नहीं होता, ये सार्थक होता है। इसलिए इनके नाम पर जोरदार ताली से स्वागत। भगवान इनके घर में सुख शांति लक्ष्मी नृत्य करे, ये राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कहा सहज सुभाया सुभगत
चल रहा है हमारा पीछे पीछे, गोरा बदन वाला, बड़ी चरित्रवान है, पूर्ण साधु है, वो हमारा देवर है, छोटा देवर। एक बूढ़ी दादी कहा अरे हम लोगों ने तो सोचा था कि हम लोग जंगल में रहती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, बोलने भी नहीं जानती, तो हम ही लोग बेवकूफ हैं। लेकिन इधर राजकुमारी होते हुए भी हम लोग से भी ज्यादा बेवकूफ है। तब तक एक सखी कही दादी कैसे? कहा ऐसे, तुम लोगों ने पूछा कि आगे वाला सांवला बदन वाला कौन है, तो ये उल्टा जवाब दे रही है कि पीछे वाला गोरा बदन वाला हमारा देवर है। अरे पगली, तो तुम लोग इतना भी नहीं जानती कि आगे वाला जब पीछे वाला गोरा बदन वाला जब छोटा देवर है, तो आगे वाला जो सांवला बदन वाला वो होगा, वो बड़ा देवर होगा। चल भाग यहाँ से। लेकिन सजनों, कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट करना चाह रही हूँ जल्दी जल्दी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि सीता जी अपने देवर को इतना मानती थी कि सीता जी से परिचय किसका पूछा जा रहा था? किसका पूछा जा रहा था? राम जी का ना, कि सांवले बदन वाले कौन हैं। लेकिन सीता जी परिचय किसका दे रही थी? अपने प्रिय देवर लक्ष्मण के दे रही थी। इतना मानती थी सीता जी अपने देवर को, इतना मानती थी। आज वही सीता जी कहती है कि ऐसे हमारे प्रिय देवर के ऊपर जो पापी वीर मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, ऐ प्रभु उस पापी कहाँ मारा गया, मेघनाथ में वो स्थान दिखाया। भगवान कहते हैं सीता कहा कह रघुबीर देखहु रण सीता, अभी हतो लक्ष्मण जी। जहां पर कि पापी वीर मेघनाथ का वध हुआ। सीता जी बोली कि अब चलिए यहाँ से। भगवान कहे जब आई हो तो पूरे जगह देख लो कि कौन किसका कहां पर बस वध हुआ। सीता जी बोली कि तब बताइए कहां पर किसका किसका वध हुआ। राम जी दिखाने लगे कि देखो यहाँ पर रावण का वध हुआ, यहाँ मेघनाथ का वध हुआ, यहाँ रावण का वध हुआ, यहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ। तब तक उसी बीच में सीता जी एक बात पूछ दी, कही अच्छा ये बताइए इस सबको वध करने वाला कौन है? इस सबको वध करने वाला कौन है? लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान काम करते हैं लेकिन काम के पीछे अपना नाम नहीं चाहते कि हमारा नाम टाइट हो, भगवान नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा सीता, कहा दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहा था, गोली बंदूक चल रहे थे, तीर धनुष चल रहे थे, अब बीच में इन लोग मारे गए। कहा ढाहे महीधर शिखर कोटिना, विविध विधि गोला चले, घरात जिमी पविपात गरजत जन पर लेके बादले। क्या सीता, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहे थे, गोली बंदूक चल रहे थे, अब बीच में इन लोग मारे गए, पता नहीं कि कौन मारा। भगवान चाहते तो कह सकते थे कि नहीं कि मैं भी रावण को वध किया, लेकिन भगवान नहीं कहे कि मैं रावण को वध किया। भगवान कहे कि बीच में इन लोग मारे गए, पता नहीं कौन मारा। सीता जी बोली थोड़ा बहुत भी तो देखे होंगे, थोड़ा बहुत भी तो अंदाज होगा। भगवान कहे कि हाँ। कहा कौन मारा बताइए? कहा अंगद हनुमान ने मारा, लक्ष्मण ने मारा। कहा एक बात पूछूं आपसे? कहा हाँ पूछो। कहा आप मेरे पति हो कि नहीं? कहा आज याद पड़ रहा है पूछने के लिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ कि नहीं। कहा जो पूछ रही हूँ वो बताओ, आप मेरे पति हो या नहीं? कहा हूँ। कहा तो ये बताइए आप मेरे पति होने के नाते मेरे लिए क्या किया, क्या किया है आपने? अब भगवान बड़े फेर में पड़े गए कि अब क्या बताओ। लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं कहे कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने रावण को वध किया, नहीं कहे। भगवान कहे सीता
मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तू बता, तू भी तो मेरी धर्म पत्नी है। कहा हाँ। कहा तो तू मेरी धर्म पत्नी है तो तू पत्नी होने के नाते मेरे लिए क्या की, मेरे को प्राप्त करने के लिए। सीता जी बोली कि बड़ी सुंदर बात आप पूछे, बहुत बढ़िया बात। कहा कैसे? कहा ऐसे कि आपको प्राप्त करने के लिए मैं क्या की, जरा सुनिए कान खोल के। कहा क्या की? कहा कि महाराज जिस समय आप जनकपुर में गए थे और मेरा नेत्र आपके ऊपर पड़ा था, उस समय मैं समझ गई थी कि आप मेरे को इतना आसानी से मिलने वाले नहीं हो। इसलिए सरकार मैं आपको प्राप्त करने के लिए क्या किया, सुनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा तो उसी समय मैं तुरंत गई माता पार्वती के मंदिर में और माता पार्वती के मंदिर में जाकर के आपके लिए पूजन किया। कहा कैसे? कहा ऐसे। कहा जय जय गिरी बरा अरे राज किशोरी। कहा जय जय गिरी बरा राज किशोरी का जय महेशा मुखा होने के नाते। फिर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए रावण का वध किया। भगवान कहते हैं सीता जो तुमने किया वही मैंने भी किया। कहा मैंने तो पार्वती जी का पूजन की, आप भी पार्वती जी के पूजन किए थे? कहा नहीं, मैं माता पार्वती के पति महादेव का पूजन किया। कहा कि कहाँ? कहा रामेश्वरम धाम में। जिस समय भगवान लंका में जा रहे थे तो लंका के इस पार ही रामेश्वरम धाम में भगवान भोले का स्थापना कराए थे। कराए थे या नहीं? कराए थे ना। रावण ही आचार्य किया था, क्योंकि रावण जैसा पंडित कोई था ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और भोले बाबा का स्थापना कराने का उनका एक और मतलब था, इसलिए कि भोले बाबा अवघड़दानी होते हैं और उनका बहुत बड़ा भक्त था रावण। और रावण जैसे ही वो तांडव नृत्य गाता तब तक भगवान भोले उनके पास पहुंच जाते थे। तो अगर भगवान सोचे कि अगर कहीं रावण युद्ध के समय भी अगर नृत्य करने लगेगा, तांडव नृत्य करने लगेगा, तांडव गान गाने लगेगा, उस समय कहीं भोलेनाथ पहुंच गए तो फिर इसका वध नहीं हो सकता। इसीलिए बुढ़ऊ बाबा के यहीं पर यहीं स्थापना कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि लंका नगरी में न जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि कहा सीता जो तुमने किया वही मैंने भी किया। यदि तुम मेरे को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती का पूजन किया तो मैं भी तेरे को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के पति महादेव का पूजन किया। कहा लिंग था आती विधवत करी पूजा, लिंग था आती विधवत करी पूजा, कहा शिव समान प्रिय
दर्शन करने के लिए गए भोले बाबा के। कौन कौन? लक्ष्मण, राम और माता श्री जनक नंदिनी जानकी। बोलिए रामेश्वरम धाम की, बोलिए रामेश्वरम धाम की। अब सीता जी वहां दर्शन करके कहती है, प्रभु अब बहुत देर हो गया अयोध्या लौटने में, इसलिए जल्दी से लौट आ जाए, जल्दी से चला जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भाई मेरे, शायद हम लोग के आगे भी निकलना है। प्रभु भाई बोले थे कि 10 ही बजे तक कथा समाप्त करना है। मैं कथा तो सुनाऊं तो 2-3 घंटा भी पूरा नहीं होगा। और फिर प्रभु की कभी कृपा होगी, इच्छा होगी भगवान की, तो मैं जरूर आऊंगी आप सभी लोगों को इतना बढ़िया से और झांकी भी निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ झांकी निकलवाती हूँ और बड़ी विधि पूर्वक मैं राम की राजगद्दी कराती हूँ। तो अभी शॉर्ट तो नहीं होगा, अभी कराने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ। राज तिलक भी तो लगवाना है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के आनंद कंद भगवान की। मैं तो सोच रही थी भाई उनके सानिध्य में आए हैं, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे को बुलाया, तो बोले 10 बजे तक ख़त्म कर देना है शास्त्री जी। तो 10 नहीं, यहाँ तो 11 बजने वाला है, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के आनंद कंद भगवान की। तो सजनों, एक दिन लेट हो गया अयोध्या लौटने में भगवान श्री रामचंद्र जी को। एक दिन कहा रहे एक दिन अवधि आधारा और समुझित कभी नहीं चिंता करना चाहिए। लेकिन आज भरतलाल जी चिंता करने लगे। एक दिन लेट हो गया अयोध्या लौटने में, भरतलाल जी चिंता करने लगे। इसलिए सजनों, क्योंकि माता कौशल्या से उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था, कहा कि माँ मैं तुम्हें राजा राम का दर्शन कराऊंगा। ये किस समय का बात है आपको बता दूं मैं, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो कथा का निचोड़ है वो मैं आप लोग के बताना चाहती हूँ कि कथा तो बहुत सुने और राम कथा सभी लोग जानते हैं, और जो जानते हैं तो तभी वक्ता को समझाने में मन लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज चिंता इसलिए कर रहे हैं भरतलाल जी महाराज कि माता कौशल्या के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि माँ यदि मैं जिंदा रह गया तो मैं तुम्हें राजा राम का दर्शन कराऊंगा, महारानी सीता जो है उनको महारानी का दर्शन कराऊंगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं वचन देता हूं। किस समय कहे थे? जिस समय की दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई थी और उस समय भरतलाल जी महाराज मुखाग्नि देने के लिए जा रहे थे दशरथ जी महाराज को, तो तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सज धज के 16 श्रृंगार करके हाथ में सिंदूरदानी ले करके और दौड़ती हुई सीता के पास आ रही थी कि मैं अपना प्राण दे करके पतिलोक को जाऊंगी। ऐसा देख करके किसी ने कहा भैया भरत, कहा हाँ, कहा कि तीनों रानियां दौड़ती हुई आ रही है, तीनों माताएं दौड़ती हुई आ रही है, रोक लो भैया भरत, रोक लो।
अयोध्या का तो नाश हो चुका है, लेकिन ये तीनों माता लोग अपनी प्राण को दे करके प्रत्याग कर देंगी, जल करके राख हो जाएंगी, तो अब अयोध्या का विनाश हो जाएगा। रोक लो भैया भरत। कहा सालीला सुगंध, तीनों रानियां सज धज के आत्मयुक्त होकर क्रोध से अधिक होकर दौड़ती हुई छाती पीटती हुई आती है, क्योंकि औरत अपनी जिंदगी में बाल एक बार खोल के रोती है और छाती 2 बार पीट के रोती है। कब छाती कब पीट के 2 बार रोती है? या तो पति के मौत पर या पुत्र के मौत पर छाती 2 बार पीट के रोती है, और बाल 1 बार खोल के रोती है केवल पति की मौत पर बाल 1 बार, क्योंकि छाती पीट पीट करके परशुराम की माँ भी रोई थी। एक दिन में कथा सब नहीं हो सकता है, उधर नहीं जाऊंगी मैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, आनंद कंद भगवान की। इसलिए अपने विषय पे तो सजनों, उसी समय जिस समय तीनों रानियां दौड़ती हुई आ रही थी, भरतलाल जी ने मुखाग्नि को छोड़ दिया और दौड़ पड़े माताओं को रोकने के लिए। सुगंध, अरे सुमनों से जो धुला शरीर, कहा जो अंगार में सिंगार धोने जाती, कहा किया जो अंगार में सिंगार धोने जाती। भरतलाल जी महाराज दौड़ते हुए आए और माँ की चरणों से लिपट गए। कहा माँ, संतों से मैंने सुना हूँ कि पुत्र भले को पुत्र हो जाए, लेकिन माँ कभी कुमार नहीं होती। माँ तो कितनी निष्ठुर हो गई। कहा ये भरत को थोड़ा सा भी तुम्हें भरत के ऊपर दया नहीं आ रहा है? भरतलाल जी महाराज रो रो करके फूट फूट करके माता कौशल्या के चरण को इतने रोए कि आंसू से धो डाले माता कौशल्या के चरण को। कहते कि माँ, कहा कि उस लोक जाओगी, पति के चिता में जलोगी जननी यदि। कान खोल के सुन ले माँ। कहा इस लोक में मैं मुंह ना दिखाऊंगा। कहा माँ, यदि तू पति के साथ में जल करके पति लोक को जाओगी तो ये संसार में मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर तू चाहती है कि तेरा पति के साथ साथ तेरा भरत भी जल करके राख हो जाए, तो तू यदि एक कदम आगे की ओर बढ़ाई, एक कदम आगे की ओर बढ़ाई, तो बढ़ा के देख ले मैया कि मैं पिता के मुख में अग्नि बाद में डालूंगा, अपने मुख में अग्नि पहले डालूंगा। कहा बार बार कहता हूँ मैया, अरे बार बार कहता हूँ मैया,